Hello, good evening, guys. How are you all? I hope you are well, fantastic, enjoying. Today I will discuss about the basic questions of differentiation. ठीक है, अभी तक मैंने जो है बेसिक क्लियर किया था डिफरेंशिएशन का, क्या उसके फार्मूले होते हैं, क्या उसके फंडामेंटल हैं। ठीक है, जो अब टाइम है वो क्वेश्चंस करने का है। ठीक है, क्वेश्चंस के बेस पर हम लोग आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कैसे ड्राइव किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, आसानी से सीख सकते हैं। क्लियर? विजिबल नहीं है क्या? 1 मिनट प्लीज वेट। ओके, तो हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, अभी विजिबल नहीं है। देखिए, अगर आपको पहला क्वेश्चन दिया जाए डिफरेंशिएशन का, मान लीजिए y बराबर x की पावर 5। क्लियर? मैंने बताया था कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब किसी छोटी चीज़ को इंक्रीज करना होता है, और इसी का जो इन्वर्स होता है, जो उल्टा होता है इंटीग्रेशन। आप जो भी फार्मूले सीखे हैं इसमें डिफरेंशिएशन में, वो सारे इन्वर्स हो जाते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका अगर x के कायदे से लिखिए, x के रिस्पेक्ट, x के सापेक्ष y का अवकलन करने या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के विजिबल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y1 को हो चाहे dy बाई डी एक्स को। ठीक है, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है परवणता, जो y2 माइनस y1 पान x2 माइनस x1 के बराबर होती है। ये भी एक बेस रूल पर है। ठीक है, इसका फंडामेंटल अलग चलता है। ठीक है, जब 11th 12th में एक वेलोसिटी वाला चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें काफ़ी इसका यूज़ होता है, ढाल वगैरह। ठीक है, इसको ढाल भी कहते हैं, प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, स्लोप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे जो पावर होती है वो सारी पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, और एक पावर इसमें से कम हो जाती है। क्लियर? ओके, एक पावर कम होगी और जो भी ऊपर पावर लगी होगी वो नीचे आ जाती है। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है सिंपल। और सेकंड क्वेश्चन जैसे आपके पास हो, y बराबर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करें तो x के सापेक्ष किसका करेंगे अवकलन? y का अवकलन करने पर, y का अवकलन करने पर। क्लियर? तो ये आपका y1 हो जाएगा या डी वाई बाई। अभी मैंने बताया था आपको फार्मूला, इसके जो ऊपर वाली वीडियो है ना, जो इसके पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड की है, साइन का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ठीक है, और एक्स का जो इसमें एंगल होता है उसका करोगे, एक्स का करोगे तो क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, अगर एक्स का करना चाहो तो 1 आता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं करने का जब 1 आता है। किसी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन करें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है। यहाँ से लेकर आपके घर तक कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप उसकी 0 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सिमट कर क्या हो जाता है? बिल्कुल 0 हो जाती है। चाहे जितनी सी बड़ी जितनी वैल्यू हो, अगर आप उसकी मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगी, लेकिन आप 1 से करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? अब हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ये भी क्या है? इसका आंसर हो गया। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से कॉस का करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, टाइन का करोगे उससे सेक स्क्वायर आएगा। ठीक है, और कॉस का करोगे तो माइनस का कॉसेक इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो ये सब अपने हिसाब से कर सकते हैं, सिंपल से सिंपल। जैसे अब कोई बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3। ठीक है, ये 3 टर्म्स में है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएट अब इंग्लिश में लिखें, हिंदी में चलिए लिखते हैं। ओके, एक्स के सापेक्ष
y का अवकलन करने पर। तो ये आपका y1 होगा। जो पावर ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, एक पावर क्या होगी इसमें से कम हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स की पावर 4। अब इसमें 4 है तो पावर आएगी इसके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। जो इसका बेस है, बेस क्या है, एक्स, आधार जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो पावर 4 इसके बेस में आ गई, और एक पावर कम हो जाएगी, 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3। इसी तरीके से इसमें पावर कितनी है, 3, 3 आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 2। इसका सिंपल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन अपने तरफ से बना रहा हूँ, हो गया। y बराबर अगर आपको दिया जाए साइन एक्स प्लस tan एक्स, तो सिंपल डिफरेंशिएट या x के सापेक्ष जो है y का अवकलन करने पर, ओके, तो इसको आप y1 लिख लो या dy/dx लिख लो, तो वही होता है। साइन का बेटा क्या होता है, क्या डिफरेंशिएशन, तो बेटा साइन का होता है कोस एक्स, विजिबल। टैन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब जैसे आपको ज़्यादा ही माइंड लगाना है तो आप इसको कुछ और भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एक सर्वसमता होती है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से सेक स्क्वायर को रोकोगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स होता है 1, तो यहाँ से सेक स्क्वायर तुम्हारा रुकेगा, ये आ जाएगा टैन स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या फिर इसको और भी कर सकते हो, 1/, से किसका उल्टा होता है, कॉस का, क्या करने की हो सकता है, इतना छोड़ो जो हो गया, ठीक है। आपका आंसर 5 पॉइंट की मैं बात करता हूँ, 5वां क्वेश्चन, जिससे आपको दिया जाए y बराबर साइन एक्स प्लस बी। अब ये बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। पहले आप साइन का करोगे, ठीक है, फिर उसके एंगल में क्या है उसका करोगे। जैसे साइन है, ठीक है, तो साइन का उल्टा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, सिंपल लिख देंगे एंगल के साथ, और फिर जो एंगल है उसका भी करेंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। यही आप इंटीग्रेशन में चले जाओगे तो उसमें कांस्टेंट का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 का 0 होता है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ होती है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y1 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ax प्लस बी मैंने बताया, और फिर इसका जो एंगल है उसका करोगे, एंगल है क्या करोगे, ax प्लस बी, है कि नहीं है। तो ये कॉस तुम्हारा एक्स एज इट इज़ रहेगा, जिसे बोलते हैं एज इट इज़, वैसा ही रहेगा। एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब एक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ए, तो एक्स का क्या होता है 1, ए क्या है कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा वाई, क्लियर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे सामने, ठीक है, आप ज़रा देखेंगे। कह रहा y बराबर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको 3 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है, 3 बार करना, 3 बार नहीं, आप 2 बार करके देख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट, विजुअल नहीं आ रहा क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y1 log x का उल्टा क्या होता है बेटा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और भी मैंने क्या बताया था,
कि लॉग के जो भी मल्टी यानी जो भी एंगल होगा, चाहे लॉग हो, चाहे साइन हो, चाहे tan, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक, बेस क्या है, साइन कॉस tan, इसी से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनी हुई है, होगी। तो लॉग के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा उसका फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स किसका करोगे, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, y1 तुम्हारा एज इट इज रहेगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का करोगे 1। जो भी रूट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए, अंडर रूट एक्स का करना है तो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, और एक्स एक्स का भी मतलब अंडर रूट का 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अपान में जो एक्स होगा उसका 1 हो जाता है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से इसका करोगे तो आपका ये होगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करोगे तो एक्स स्क्वायर पावर पहले आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 1 का 0 हो जाएगा, क्लियर। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ब्रैकेट में इसको रखना है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 तुम्हारा ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 1 की मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल आउट, y1 बराबर 1 पान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, y1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब आगे जो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके। तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएट फिर से पुनः करना है, डिफरेंशिएट ये मल्टीप्लिकेशन हुई, ओके। किसके सापेक्ष करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा, ठीक है। तो y1 तुम्हारा ऐसा ही रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस 1 का करोगे 0 तो 2x ही रखेंगे इसको। ये देखो फर्स्ट पर्सन एज इट इज़, सेकेंड का अवकलन होता है, अब सेकेंड तुम्हारा एज इट इज रहेगा, कुछ नियम है इसके, ठीक है। अब y1 स्क्वायर है तो पावर पहले एक कम हो जाएगी, तो y1 का फिर से करोगे तो y2 होगा, और 1 का करोगे तो 0 होगा, ठीक है, कांस्टेंट है ना। यूवी का आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन, कुछ नियम है इसमें। तो u तुम्हारा एज इट इज रहता है, डी वी बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है, और प्लस इसमें क्या होता है v v एज इट इज रहता है, डी वी बाई डी एक्स करते हैं, इसका नियम है फंडामेंटल, ठीक है। तो आपका देख सकते हैं इसमें y1 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो एक्स y1 बचा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 बराबर 0, ये उधर ले जाओगे सारा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट y2 प्लस एक्स y1, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है, आगे इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे, ठीक है, सारी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, अपना प्यार दीजिए, ठीक है, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बस इतना ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।